गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, क्या करंट सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर, उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आपके करियर में, क्या हो रहा है इस समय पर आपके करियर में, और आगे की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके करियर में। इसी चीज़ को टैरो कार्ड में एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मेरी रीडिंग दिखती है, नज़र आ जाती है, तो समझ लीजिए कि कोई मैसेज इसमें है आपके लिए, जिसलिए आपके सामने आई है। तो क्या है एनर्जीज एंड क्या सिचुएशन है इस समय पर, देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं। प्रेयर गाइस, प्रेयर कर लीजिएगा, नेम ले लीजिए, ताकि जो एनर्जीज़ आए वो काफ़ी पॉजिटिव हो आपके लिए एंड फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज आ रही है। फर्स्ट कार्ड देखिए, कार्ड कहाँ जा रहा है, कंप्लीशन, फर्स्ट फ्रेंडलीनेस। ओके, चलिए राशियाँ भी बताती चलती हूँ मैं। कंप्लीट होने जा रहा है कुछ, कंप्लीट, ठीक है। अब कंप्लीट में क्या क्या एनर्जी, क्योंकि एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है एंड कंप्लीट कुछ इनकम्प्लीट है क्या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस समय पर रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रही हूँ और आपके करियर से भी रिलेटेड। देखिए इस समय की जो एनर्जीज बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, ठीक है, जिसमें आप मेहनत तो कर रहे हो। मान लीजिए रिलेशनशिप है तो आप अपना 100 to 100% दे रहे हो, ठीक है, हर तरीके से कोशिश कर रहे हो कि भाई आपका रिलेशनशिप जो है वो बच जाए, प्रॉब्लम्स ना हो, पूरे लॉयल हो, ईमानदार हो अपने रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ठीक है आपकी तरफ से। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपकी रिलेशनशिप को फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है, कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। मैरिड लाइफ है तो वो डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप है तो वो डिस्टर्ब है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो डिस्टर्ब है। मतलब हर तरीके की सिचुएशन में डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है। दूसरा, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने करियर में, जॉब में एफर्ट्स कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी अगर कोई भी स्थिति है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा आज फ्रेंडली होकर आया है। ये बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन में से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि एनर्जीज फ्रेंडली है, ठीक है, समय आपके साथ है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग जिस भी समय में ये रीडिंग मिलेगी, समझ लीजिए एनर्जीज पॉजिटिव होने जा रही है, आपकी सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव होने जा रही है। समय आ चुका है जब आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होगी, ठीक है। ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। जन्म पत्री के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से जो ग्रह हैं वो भी देखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ के बेस पर आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इस समय डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लाख एफर्ट्स करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, सिचुएशन में एनर्जीज़ है। लाइक यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है सेलिब्रेशन का, तो मतलब यहाँ पर अब समय है। अब समय क्या है, अब समय है आपके पर्सन का वापस आने का, अब समय है आपको नौकरी में, आपके बिजनेस में तरक्की का, ठीक है। और मिली भी आपको इसीलिए है ये रीडिंग, क्योंकि समय आपका परिवर्तन को हो रहा है, समय आपका चेंज हो रहा है, टाइम आपका अच्छा आ रहा है, इसलिए मिली है आपको ये रीडिंग, इसलिए आपके सामने आई है ये रीडिंग। वरना इतने सारे लोग हैं, किसी के सामने आई नहीं आई, लेकिन आपके सामने आई क्योंकि आपका समय चेंजेस हो रहे हैं, टाइमिंग अच्छी आ रही है, उनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, रियूनियन के चांसेस हो सकते हैं, मैरिज में कहीं ना कहीं मैरिज नहीं हो रही है या फिर पर्सन से मुलाकात नहीं हो रही है, उनकी तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एक तरीके का एंजल का ये मैसेज है कि आप अब रेडी हो जाओ, आपका टाइम अच्छा आ गया है, चीज़ें आपके हिसाब से जो है वो ठीक धीरे धीरे ठीक होने जा रही है। ये चीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है, क्योंकि मेहनत तो आपने बहुत की है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कार्ड से तो आपकी मेहनत साफ दिख रही है, चाहे आप अपनी मेहनत इस समय काम पर कर रहे हो अपने फोकस, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फोकस जा रहे हो,
बहुत मेहनत की है। दूसरा टेंस, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को भी निकालना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस नहीं करना है। दूसरा थर्ड पार्टी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी का बहुत इशू है आपके रिलेशनशिप में, और हर चीज़ में थर्ड पर्सन बहुत परेशान कर रहा है, और ये थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ ना एक हो पाओ। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि कितना भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन होता क्या है, वही होता है जो ईश्वर चाहता है ना। तो यहाँ पर ईश्वर की चाहत क्या है आपके लिए कि आप अपने रिलेशनशिप में ग्रो कर जाओ, आपका रिलेशनशिप जुड़ जाए, जो बात बिगड़ रही थी रिलेशनशिप में वो अब दोबारा से बन जाए। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। डिफाइन कर लेते हैं, और रियूनियन की एनर्जीज काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों के साथ ये रियूनियन की एनर्जीज कनेक्ट होनी चाहिए। फिर भी डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को कि और क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिख रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हिडन फीलिंग्स जो इसमें छुपी हुई हैं आपके पर्सन की, है ना। कुछ हिडन फीलिंग्स भी दिख रही हैं, कुछ हिडन एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, जो कि वाइब्रेट हो रही हैं। थर्ड पार्टी इशू, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ईगो नज़र आ रहा है, ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन सामने खुलकर नहीं बता रहे हैं। दिल में फीलिंग्स हैं, लव है, बट बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये जो एनर्जीज है, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है कि मतलब बात करने को राज़ी नहीं है, बोल नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एंटर कर रही है। ये चीज़ें दिख रही हैं। राशि यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है, वृश्चिक राशि, जेमिनी राशि, ठीक है, तुला राशि, मिथुन राशि, कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस, एरीज एंड सजिटेरियस एंड वर्गो, ये राशियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। तो ये तो हो गई राशि, और यहाँ पर ये कार्ड की एनर्जीज भी मेरे को यहाँ पर दिख गई। अभी थोड़ा सा इन कार्ड से डिफाइन करेंगे ताकि और अच्छे से जो है वो क्लियरिटी मिल जाए, और पता चल जाए कि आखिर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आखिर क्या क्या चेंजेस जो है वो अब आपको देखने को मिलेंगे, और क्या क्या चेंजेस है जो आपके रिलेशनशिप में अब आ सकते हैं आगे के आने के टाइम में, ठीक है। कार्ड में एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस समय पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो आप इसी टाइम पर, जिस समय पर आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये टाइम पर भी आप प्रेयर कर रहे हो। मन में से आपके ये निकल रहा है कि बस अब पूरी तरीके से मेरा जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएं। बहुत दिन हो गए, बस परेशानियां झेलते हुए बहुत दिन हो गए स्टिक। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की प्रेयर जो है वो ईश्वर ने सुन ली है, ठीक है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद आप तभी रीडिंग देख रहे हो इस समय पर, क्योंकि अगर आपको आज की रीडिंग मिल रही है तो कहीं ना कहीं रियूनियन के चांसेस हैं। उनकी लाइफ में आपके लिए अभी भी जगह है, वो आपसे कहे चाहे ना कहे, लेकिन कार्ड आपको बता रहे हैं एनर्जीज हिडन फीलिंग्स हैं, शो नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स। सामने से तो ऐसे बात करेंगे या इस तरीके से वेव करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल बात ही करने को तैयार नहीं है, आज तो ये अब तो ये ऐसे हो गए हैं, अब तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, लाइक जो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे नहीं कह रहे हैं ये, लेकिन इनके मन ही मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। आप मतलब लाइक रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए भी यहाँ पर मैं चेंजेस देख रही हूँ। देखो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, किसी किसी के लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर मुझे दिख रहा है कि आपने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन यहाँ पर सहयोग मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब खुद आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, आपने जो उनके लिए एफ़र्ट्स किए हैं वो एफ़र्ट्स को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, ठीक है। अचानक से ही ज़िंदगी से गए हैं आपकी, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सडन ब्लॉक कर देना, सडन ऑन ऑफ करना, इस तरह का बिहेवियर करना कि जिससे आपको लगे कि भाई ये तो वो इंसान ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो सडन गए हैं तो सडन ही आएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं आपके रिश्ते को लेकर, छुपा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर गिल्ट नज़र आ रहा है, बहुत गिल्ट। अब ये गिल्ट जो मेरे को दिख रहा है, इस गिल्ट में कहीं ना कहीं पहले पूरा साथ था इनका पूरा सहयोग था आपको
आपका पास्ट का रिलेशनशिप था, आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर फ्रेंडली थे, आगे फ्यूचर देख रहे थे, मतलब एक कंप्लीट रिलेशनशिप जो था वो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से इनकम्प्लीट हो गया। बट जो अब चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं डे बाई डे, अब एनर्जीज जा रही है गोइंग विद द फ्लो में। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी थोड़ा स्लो चलेगी, लेकिन उनका एक्शन होगा आपको लेकर। जो पर्सन आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहे थे, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है आपकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने इतना कुछ इनके लिए किया है, हर कदम पर इनका साथ दिया है, रुपए से, पैसे से, फीलिंग, हर तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करना, वैसे सपोर्ट करना, इनका इंतज़ार करना, सर आंखों पर बिठाना, सब कुछ करना आपने जो कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ से इंसान उसको तो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, वो तो आपकी फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहा। तो जो नहीं समझ रहा था उसे अब समझ आ जाएगा, वक्त सिखा देता है अच्छे अच्छों को। तो ये चीज़ मेरे को आपके पर्सन की दिख रही है कि उन्हें समझा देंगे। तो आपके पर्सन इस समय आपसे खुद आकर क्षमा मांगेंगे, जो एनर्जीज़ में देख रही हूँ ना उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो खुद आकर आपसे सॉरी बोलेंगे, और बोलेंगे कि मतलब आपके इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने आपके साथ इस तरह का वेव किया, आपके साथ मिसवेव करना, आपके साथ रिश्ता बनाकर तोड़ देना, इन सब चीज़ों का उन्हें गिल्ट है, जिसका खुद आकर ये पश्चाताप करेंगे। इन्हें पश्चाताप हो रहा है, इन्होंने आपका साथ रिश्ता तोड़कर किसी दूसरे के साथ जब से रिलेशन में रहे हैं, आए हैं, तब से इनको बहुत पश्चाताप हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है कि आपके साथ इतना रोडली हो गए, आपके साथ आपके लाख बोलने पर, आपके कॉल करने पर कॉल रिसीव नहीं करना, रूडली बिहेव करना, भूल जाना, ब्लॉक कर देना का अब इन्हें गिल्ट हो रहा है कि मैंने हद से ज़्यादा मतलब ऐसा किया जो कि मेरे पर्सन की लाइफ पर पूरी तरीके से असर हो गया और मेरा और उसका रिश्ता ख़राब हो गया। और अब जाके आपके पर्सन को सिचुएशन क्या हो रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना उसके साथ प्रॉब्लम से बढ़ रही है। अब इनको खतरा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ कि भाई इनके साथ रिलेशन नहीं रह पाएगा। अब जब उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रह पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये थर्ड पार्टी इनके मन का नहीं है पर्सन, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो ऐसे स्थिति से क्या करेगा ना इंसान, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बाहर निकलेगा तो उसे दोबारा से अपनी चीज़ें याद आने लगती हैं कि हाँ भाई मेरा भी एक रिलेशनशिप था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी फीलिंग्स, भावनाएं थी, मैंने ही नहीं समझा उस चीज़ को। तो अब जाके उसको समझ आएगी, हर चीज़ आपकी वैल्यू समझ आ रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो अब मन कर रहा है कि दोबारा से हम अपने रिश्ते में जाएं। तो कंप्लीट यहाँ पर जो कार्ड आए थे, 2 कार्ड आपने देखे थे स्टार्टिंग में। अगर आप मेरे को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हो इस रीडिंग को तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जो कार्ड आए थे वो क्या कह रहे थे। वो कार्ड यहाँ पर यही कह रहे थे कि भाई कंप्लीट होने वाला है आपका रिश्ता, अनकम्प्लीट जो रिलेशनशिप था उसमें कहीं ना कहीं एनर्जीज पॉजिटिव है। देन उसके बाद मेरे पास सेलिब्रेशन का कार्ड आया था। तो ये कार्ड आपके रिश्ते को, आपके करियर को, जो चीज़ें आपकी मेहनत करने के बाद आपका करियर है, आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो सेटिस्फेक्शन करियर में, रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, वो टाइम आ गया है आपका उसमें आगे ग्रो करने का। तो यहाँ पर जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं आपके साथ उनका विवाह का, मैरिज का योग बन सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे को बहुत यहाँ पर आज की रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, इतना बोलना चाहूँगी। बट इस समय सिचुएशन ऐसी है लेकिन भावनाएं उसकी ट्रू है और आज भी वो आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न आना चाहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। गिल्ट है उसको भी, क्योंकि गिल्ट इसलिए है क्योंकि फीलिंग्स को जब इंसान समझकर भी नहीं समझता है ना, या इतना करने के बाद किसी के पलट जाता है, तो फिर खुद ना खुद गिल्ट होता है। और आपने बहुत किया है अपने पर्सन के लिए, बहुत उसकी ज़िंदगी संवारी है, उसको हर कदम पर उसका साथ दिया है। तो अब उसको वो चीज़ें याद आ रही हैं जब वो खुद बहुत परेशान है। तो रिलेशनशिप कोई भी हो, पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रिश्ता आपका कंप्लीट होगा, फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, एक तरीके से स्टेबल हो सकते हो एक दूसरे के साथ, जॉब में, करियर में सफलता मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं क्या आप में से कोई भी, एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आ रही है, वाइब्स बहुत पॉजिटिव मिल रही हैं, ठीक है। अब इस समय पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या फिर अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हो, कोई
ऐसा बिजनेस आपने पहले किया है या फिर आपके मन में कोई आइडिया चल रहा है, तो वो अपने मन में मत रखिएगा, उसको करिएगा, करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर आज बहुत पॉजिटिव दिख रही है। सो एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी, बताइए कितना कनेक्ट किया है। एंड पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मेरे वीडियो पर मिलेगा। आप एंजल्स से प्रेयर कर लेती हूँ 2 कार्ड्स लेने के साथ साथ कि एंजल्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो उनको आप प्लीज़ उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनके करियर का ध्यान रखें प्लीज़, एंड उनका रियूनियन हो जाए। सो मैं प्रेयर करूँगी अपने ऑल सब्सक्राइबर्स के लिए कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। सो फेथ का कार्ड है यहाँ पर, 1 कार्ड इज़ इनफ आई थिंक, एंड बॉटम ऑफ कार्ड डिस्कवरी। ओ माय गॉड, देखिए प्रॉपर तरीके से जो मैंने अभी जस्ट नाउ प्रेयर की है आपके लिए वो कबूल हो चुकी है। देख लीजिएगा आप कार्ड, मतलब यहाँ पर जस्ट मैंने जो प्रेयर आपके लिए की, एंजल्स का मैसेज भी आ गया तुरंत के तुरंत, हाल के हाल, कि भाई आपकी प्रेयर जो है वो कबूल होगी। आप देख रहे हैं प्रेयर के लिए कबूल कर ली गई है मेरी प्रेयर। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर के लिए बोली है अपनी प्रेयर। फेथ एंड डिस्कवरी का एनर्जीज़ है, परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन हुआ है। सो प्रेयर कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।